हेलो एवरीवन जनमन बहुत बड़ी संख्या में बच्चे जब से जेईई मेन के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से पहले डॉक्यूमेंट को अपलोड करने का रजिस्ट्रेशन एनटीए ने निकाला है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का मतलब कौन कौन से डॉक्यूमेंट को अपडेट कराना है, इसको लेकर के जब से एनटीए ने वेबसाइट पर नोटिफिकेशन निकाला है, इतनी सारी कंट्रोवर्सी एनटीए खुद ही क्रिएट कर रहा है और ना उनके सोल्यूशन बच्चों तक दे रहा है। अभी जितने बच्चों ने एनटीए बात करी, इवन तो हमने भी बहुत सारी बार एनटीए बात करने की कोशिश करी, मतलब मिला जुला अलग अलग तक का रेस्पॉन्स एनटीए दे रही है। एनटीए बोल रही है कि आधार कार्ड बच्चे अपडेट करा लें। आधार कार्ड पे कुछ चीजें अपडेट कराने के लिए एनटीए ने बोला है, फोटोग्राफ को लेकर के क्लियर किया है। फोटोग्राफ में केवल उन्होंने ये बात फाइनली अभी तक ये बोली है कि बच्चों का फेस मिलना चाहिए, यानी फेस का स्पेसिफिकेशन, रिकॉग्निशन या फिर फेस का आइडेंटिफिकेशन अभी जब बच्चा एग्जाम देने जा रहा है उससे मिलना चाहिए। उसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं बोला। यानी फोटोग्राफ जो लेटेस्ट की बात की गई है, उनका कहना है कि आपका फेस अगर मिलता जुलता है तो फोटो को अपडेट कराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने अभी ये भी बोला है कि फोटो के लिए अगर 1-2 साल पुराना फोटो भी है तो भी चल जाएगा। अगर फेस में बहुत ज्यादा चेंजेस आ चुके हैं तो आप जरूर फोटो को अपडेट करा लें। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, एनटीए अभी तक की बात को एडमेंट होकर बोल रहा है कि नाम बच्चे का डेट ऑफ बर्थ 10th की मार्कशीट के हिसाब से होना चाहिए, जो अभी तक क्लियर है। लेकिन उन्होंने एक बात अभी तक एड्रेस को लेकर क्लियर नहीं करी है। अभी एक नई कंट्रोवर्सी आ चुकी है। जो बच्चे आधार कार्ड को अपडेट कराने जा रहे हैं, उन बच्चों के आधार कार्ड से उनके एड्रेस में लिखा हुआ फादर नेम हटा दिया जा रहा है। और जब बोला जा रहा है कि आधार कार्ड में जो एड्रेस पे फादर नेम लिखा हुआ है, क्योंकि फादर नेम आधार कार्ड पे कहीं नहीं लिखा हुआ, केवल फादर नेम आधार कार्ड पे एड्रेस वाले कॉलम में सन ऑफ, डॉटर ऑफ करके ही लिखा हुआ है। लेकिन जब बच्चे आधार कार्ड को अपडेट कराने जा रहे हैं तो वो फादर नेम भी हटा दिया जा रहा है, जबकि एनटीए ने अपने नोटिफिकेशन में बोला है कि फादर नेम मेंशन होना चाहिए। इसका जवाब जब एनटीए से पूछा गया तो एनटीए बोल रही है कि एड्रेस को लेकर के अब एक नई बात एनटीए ने बोल दी है जो बहुत ही कंट्रोवर्शियल है। एनटीए ने बोला कि बच्चे आधार कार्ड पे वही एड्रेस लिखें जिनमें उनको एग्जाम के सेंटर देने हैं, यानी जो एड्रेस वो आधार कार्ड पे होगा वही एड्रेस उनको जेईई मेन के फॉर्म पे भरना है, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। अभी एनटीए से हमने कई बार बात करने की कोशिश करी। एनटीए ने बोला कि आपके आधार कार्ड, पहले तो बोला कि एड्रेस पे हमें कोई इशू नहीं है, एड्रेस पे कोई मतलब नहीं, लेकिन अब बात एनटीए से की जा रही है तो एनटीए में जो फोन उठाने वाले लोग हैं वो ये बोलते हैं कि आधार कार्ड पे जो एड्रेस लिखा हुआ है आपको उसी एड्रेस को फॉर्म में भरना होगा। हमने जब बोला कि आपको अगर ध्यान हो कि लास्ट ईयर फॉर्म में जो प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस भरा गया था उसी के अकॉर्डिंग वही स्टेट खुला था और उन्हीं स्टेट में एग्जाम देने के लिए सेंटर यानी सिटी चूज करने का बच्चों को मौका मिला था। एनटीए इस बारे में बिल्कुल ब्लैंक है। अभी एनटीए का ये कहना है कि आधार कार्ड में जो एड्रेस है आप उसी के हिसाब से फॉर्म भरेंगे और एड्रेस के हिसाब से जो आधार कार्ड में है उसी के हिसाब से फॉर्म भरेंगे, उसी मतलब उसी एड्रेस को फॉर्म में भरेंगे तो उसी में आपको स्टेट के लिए एग्जाम सिटी देने का मौका दिया जाएगा। लेकिन जब उनसे बार बार पूछा गया कि आप ये बताइए, आप कह रहे हैं कि लेटेस्ट एड्रेस का मतलब क्या है, तो उन्होंने बोला कि लेटेस्ट एड्रेस का मतलब ये है कि बच्चे जहां रह रहे हैं, जहां उनको एग्जाम सेंटर लेने हैं, या फिर वो आधार कार्ड पे अपने एड्रेस को करेक्ट करवा लीजिए, जहां वो अभी लेटेस्ट है वो करवा लीजिए और उसी के हिसाब से उनको फॉर्म में वो एड्रेस भरना होगा। लेकिन ये चीज बच्चों अभी भी जस्टिफाई नहीं है। मैं बार बार हर एक कुछ दिनों में ये वीडियो से लेकर के आता हूं कि जो अभी तक एनटीए की तरफ से अपडेशन मिलता है वो आप तक पहुंचाना जरूरी, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में बच्चे हमारे से कांटेक्ट कर रहे हैं इन चीजों के कारण कि हम क्या आधार कार्ड में अपडेट कराएं और किस तरीके से चीजों को देखें। ये क्लियर हो चुका है। नाम, फादर नेम, अगर फादर नेम आधार कार्ड में नहीं भी है ना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जब आधार कार्ड अपडेट कराने जा रहे हैं उनके आधार कार्ड में से फादर का नेम एड्रेस वाले कॉलम में से हटा दिया जा रहा है। उसको लेकर के एनटीए ने अभी तक कोई स्पेसिफिकेशन नहीं दिया। उन्होंने कहा ठीक है फादर नेम नहीं है, इवन दो उन्होंने नोटिफिकेशन में फादर नेम की बात करी है। एड्रेस को, लेटेस्ट को लेकर के मैं अभी सही बच्चों को कहूंगा, लेटेस्ट एड्रेस को लेकर के अभी बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है। एनटीए उसका रेस्पॉन्स कभी क्या दे रही है, कभी क्या दे रही है, वहां जो फोन उठा रहे हैं उनको ही नहीं पता कि हमें क्या रेस्पॉन्स देना है। वो कह रहे हैं नोटिफिकेशन का वेट करिए, आने वाले टाइम में इंफॉर्मेशन बुलेटिन का वेट करिए। हमें ऐसा लगता है एड्रेस फॉर्म में जब भरेंगे, फिर अभी आपको पता है कि एनटीए ने डेमो फॉर्म दे दिया है। डेमो फॉर्म में उन्होंने मांगा है प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, जो लास्ट ईयर जेईई मेन के फॉर्म से बिल्कुल मिलता जुलता पूरा का पूरा फॉर्म है। यानी जो एड्रेस फॉर्म में हम भरेंगे उसी के अकॉर्डिंग हमें स्टेट खुलेंगे सेंटर और सिटी चूज करने के लिए। तो मैं बोलूंगा यार एड्रेस अपडेट करने की अभी जल्दीबाजी मत करिए, थोड़ा सा पेशेंस रखते हैं और क्लेरिफिकेशन आने देते हैं। कैटेगरी सर्टिफिकेट जरूर मैं बोलूंगा यार, अगर आपकी SC ST है तो आपका जो सर्टिफिकेट बना हुआ है वो परमानेंट सर्टिफिकेट, उसको अपडेट मत कराइए। लेकिन अगर आपकी OBC और EWS कैटेगरी है तो 2025 में कम से कम आप अपडेट वाला सर्टिफिकेट रखिए, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग आपकी कैटेगरी वैलिड मानी जाएगी। यार ये अभी तक का अपडेशन है। कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं पर्सनली आंसर आपके सारे कमेंट बॉक्स में आकर के आपको इंडिविजुअल दूंगा। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हनुमान।